बढ़ती आबादी और प्रदूषण के कारण लोगों को बड़े पैमाने पर पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से एनवायरमेंटल सिचुएशन खराब होती जा रही है। एक ओर जहां सूखा पड़ रहा है तो दूसरी ओर लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। माना जाता है आधी से ज्यादा आबादी 2050 तक वाटर स्ट्रेस रीजन्स में रह सकती है। इस समस्या से बचने के लिए हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो हमें फ्रेश वाटर मिलने में मदद करे। आज के करंट सिचुएशन में जहां जगह जगह पानी की कमी हो रही है, पानी को बचाना बहुत जरूरी है। बारिश के कारण रेन वाटर का एक बड़ा हिस्सा ओशंस और नालों में बहकर चला जाता है। अगर हम बारिश के पानी को ठीक से यूज कर सके तो ये पानी की कमी को पूरा करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जिससे रेन वाटर को स्टोर करके पानी को बचाया जा सकता है। इसके थ्रू हम बारिश के पानी को बर्बाद होने के बजाय इसका रीयूज कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्राचीन काल से ही अपनाई गई एक पद्धति है जिसमें बारिश के पानी को डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 4900 ईयर्स पहले लेबनान के एंशिएंट सिटी बेबीलोस में एक एफिशिएंट सीवेज सिस्टम, स्टोरेज और कैचमेंट हुआ करता था। 1000 बीसी में अरेबियन पेनिनसुला पर यमन के ऊपरी इलाकों में टेम्पल्स और बिल्डिंग्स में टेरेस और आंगन हुआ करते थे जो रेन वाटर के स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका इस्तेमाल देखा गया है। लगभग 300 BCE में बलूचिस्तान, जो अब पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में स्थित है, और भारत के कच्छ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल एग्रीकल्चर और दूसरे काम में किया जाता था। चोला किंग्स के द्वारा भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज किया जाता था। बृहदेश्वर मंदिर का रेन वाटर शिवगंगा टैंक में जमा किया गया था। तमिलनाडु के कुड्डलोर डिस्ट्रिक्ट में वीरानम टैंक 1011 से 1037 CE में बनाया गया था, जो एक 16 किलोमीटर लंबा टैंक है। भारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी तालिब्स में पाए जाते हैं। ऐसे जलाशय जो पीने, सिंचाई और पौधों को पानी देने में काम आते थे। इनमें से कुछ है झालरस, कुएं और कुंड, जो आमतौर पर रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, जिनमें 3 से 4 सीढ़ियां होती थी और जो पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। बावड़ी, जो जमीन में खोदे गए थे। खासतौर पर बनाए हुए टैंक्स जो स्थानीय समुदाय और धार्मिक उद्देश्यों के लिए यूज किए जाते थे। इसके अलावा जोहर्स होते थे, जो बांध होते थे जिसमें रेन वाटर होल्ड किए जाते थे। नदी होती थी जहां गांव के तालाब होते थे जो आसपास के कैचमेंट एरियाज के थ्रू रेन वाटर स्टोर करते थे। रोमन कल्चर ने अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू किया था। इनिशियली रोमन्स लाकूस नाम के झरनों के करीब एक पूल का यूज करते थे। फिर रोमन हाउस डोमस में इसे आंगन के आसपास बनाया जाता था। सेंट्रल एट्रियम, जो घर का मेन रूम होता था, घर के सोशल लाइफ का सेंटर होता था। यहाँ छतों से बारिश का पानी घर में यूज करने और स्टोरेज के लिए सेंट्रल पूल, जिसे इम्प्लूवियम कहा जाता है, उसमें निर्देशित किया जाता था। जब बढ़ती जनसंख्या और अर्बनाइजेशन के कारण पानी की कमी होने लगी तो कवर्ड सिस्टम्स बनाए गए। इन सिस्टम्स में पानी ज्यादा मात्रा में संग्रहित किया जा सकता था और इसमें इवापोरेशन से पानी कम होने की संभावना भी कम हो गई। इसका एक एग्जाम्पल है संकन पैलेस, इस्तांबुल, जो आज भी है और ये काफी बड़ा भी है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता चला है कि 2000 BC में भारत, चाइना, मेसोपोटामिया और इजराइल में अलग अलग तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज किया जाता था। भारत के तो हमने पहले देख लिए, पर इजराइल के एग्रीकल्चरल डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्टम्स के खंडर आज भी वहाँ दिखाई देते हैं। इनको मसादा कहा जाता है और ये शुष्क और डेजर्ट के ड्राई क्लाइमेट में बहते पानी को 2 से 3 सालों तक 1000 लोगों के जीवन को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जा सकते थे। वहीं मायन सभ्यता के लोग अपने क्षेत्रों में चुल्टुन्स के उपयोग से रेन वाटर का यूज एग्रीकल्चर और दूसरे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा कई अन्य सभ्यताएं जैसे नॉर्थ अफ्रीकन और ग्रीक कल्चर्स बड़े पैमाने पर सिस्टर्न्स का यूज किया करते थे। वाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग? ओवरकमिंग वाटर स्कैर्सिटी। जिन एरियाज में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की कमी है वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत काम आ सकता है। इस सिस्टम के जरिए जहाँ सूखा पड़ा हो या पानी की कमी हो, उन एरियाज में लोगों के लिए, इंडस्ट्रीज और कम्युनिटीज के लिए कास्ट रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी कम की जा सकती है। इसका इस्तेमाल ड्रिंकिंग वाटर को छोड़ के इरिगेशन, लाइवस्टॉक और क्लीनिंग में किया जा सकता है, जिससे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर कम प्रेशर पड़ेगा। वाटर कंजर्वेशन। रेन वाटर को कंजर्व करके झीलों, नदियों और दूसरे वाटर रिसोर्सेज पर दबाव कम कर सकते हैं। इसे एक ऑल्टरनेटिव सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे फ्रेश वाटर की डिमांड कम हो सकती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये सिस्टम ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को फिर से भरने में मदद कर सकता है। जब रेन वाटर अंडरग्राउंड टैंक्स में कलेक्ट किया जा सकता है तो ये मिट्टी में समा जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो जाता है। इसे ग्राउंड वाटर लेवल्स के बढ़ने में मदद मिलती है, जिसे एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रेड्यूस सॉइल इरोजन।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए सॉइल इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। जब छतों से रेन वाटर को स्टोरेज टैंक्स या गड्ढों में डाला जाता है तो गिरने वाली बारिश का फोर्स कम हो जाता है। ये रेन ड्रॉप्स की मिट्टी पर होने वाले इम्पैक्ट को कम करके सॉइल इरोजन को रोकता है, ऊपरी मिट्टी को सेव करता है और साथ ही सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव करता है। मिट्टी में मॉइस्चर को रिटेन करके ये उसमें मौजूद पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे पौधों के विकास में मदद मिलती है। कॉस्ट इफेक्टिव, पानी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव साबित होता है। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से पानी सप्लाई करने के एक्सपेंसेस के मुकाबले रेन वाटर हार्वेस्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होने के बाद मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि रेन वाटर फ्री होता है तो कई इलाकों में ज़्यादा भी होता है, तो इसे ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों के लिए अफोर्डेबल ऑप्शन माना जा सकता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी कम होता है उन क्षेत्रों के लिए ये इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बड़ी मात्रा में पानी को जमा किया जा सकता है और सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ज्यादातर छतें पानी जमा करने के लिए जरूरी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इस जमा किए हुए पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ग्राउंड वाटर और दूसरे महंगे एक्सटर्नल सोर्सेज पर निर्भरता कम हो सकती है। इसके अलावा रेन वाटर हार्मफुल केमिकल से मुक्त होता है, जिस वजह से ये इरिगेशन के लिए सही होता है। रेड्यूसेस फ्लडिंग, शहरी क्षेत्रों में स्टॉर्म वाटर के खराब मैनेजमेंट के कारण ज्यादा बारिश अक्सर बाढ़ का कारण बन जाती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से रूफटॉप स्टोरेज टैंक्स, तालाब या गड्ढों के द्वारा बारिश के पानी को स्टोर करके स्टॉर्म वाटर रन ऑफ की मात्रा कम करने में मदद मिल सकती है। इससे फ्लड का खतरा कम हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम्स पर दबाव कम होता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद मिलती है। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, क्लाइमेट चेंज के कारण इवोपोरेशन बढ़ रहा है और रेनफॉल पैटर्न्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, जिससे हमारे इकोसिस्टम पर प्रेशर बढ़ रहा है। इसके साथ ही बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। जब भारी बारिश होती है उस समय रेन वाटर को सेव करके स्टोर करना चाहिए, ताकि लोगों को जब बारिश कम हो तब पानी की कमी ना हो। जहां बारिश सही मात्रा में होती है वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक एडेप्टेशन स्ट्रैटेजी के तौर पर यूज किया जा सकता है, ताकि हम अपने डोमेस्टिक इरिगेशन और लाइफ स्टॉक के लिए इसका सही इस्तेमाल कर सके। टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। अर्बन एरियाज में रेन वाटर सरफेस रन ऑफ के रूप में बह जाता है। सही तरीके से इस सरफेस वाटर को छतों, ड्राइवेज और दूसरी जगहों से कैच करके एक्वीफर्स रिचार्ज करने के लिए यूज किया जा सकता है। इस पानी का उपयोग क्लीनिंग, इरिगेशन और दूसरे कामों के लिए किया जा सकता है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब कमर्शियल या रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स की छतों से रेन वाटर को सेव या कलेक्ट करके उनको मोड़कर टैंक में जमा करना है। ये सिस्टम सस्ता होता है और अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो ये उस एरिया के ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। छत पर जो पानी स्टोर किया जाता है उसे नहाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने और पौधों में पानी देने जैसे कामों में यूज किया जाता है। ग्लोबल वाटर क्राइसिस को टैकल करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सबसे सही रणनीति साबित हो सकता है। ये सिंपल सा वाटर कंजर्वेशन मेथड उन क्षेत्रों को राहत पहुंचाएगा जहां बारिश ठीक से होती है लेकिन ग्राउंड वाटर की प्रॉपर सप्लाई नहीं है। ये न सिर्फ एफिशिएंट और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा बल्कि कई दूसरे आर्थिक रास्ते भी खोलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट को सही इंसेंटिव स्ट्रक्चर और असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए ताकि ये सफल हो सके। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे दुनिया भर के हजारों लोगों को पानी के संकट से छुटकारा मिल सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।